Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, this is a follow-up video on yesterday's video of admission preferences. ओके दोस्तों, आपको एनएलयू के अंदर एडमिशन प्रेफरेंसेस देने हैं, ये सर नो, ठीक है। कल हमने जब वीडियो बनाया था तब पूरे प्रेफरेंसेस की लिस्ट आई नहीं थी. नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो वंस अगेन, ठीक है, टू गिव यू मोर क्लैरिटी अबाउट दोज प्रेफरेंसेस. ठीक है दोस्तों, टोटल आपको 29 प्रेफरेंसेस फिल करने हैं आपके क्लैट के फॉर्म के अंदर, विच यू हैव टू फिल बिफोर 17th of December. ठीक है, विच आई बिलीव यू हैव टू डू इट नाउ सो दैट यू कैन गेट योर एडमिट कार्ड. आपका सीट एलोकेट हो चुका है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यू वांट टू डिस्कस विद सम ऑफ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, ठीक है, एंड टेक अ डिसीजन, दैट इज ओके. ठीक है, यू कैन वॉच दिस वीडियो टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू कि ये प्रेफरेंसेस का यहाँ पे मतलब क्या है. सबसे पहला, आई रिपीट एवरीथिंग व्हाट आई हैव डिस्कस इन यस्टरडेज सेशन. ठीक है, पहले वो डिस्कस करूंगा और फिर इसके ऊपर मैं आऊंगा कि क्या क्या और प्रेफरेंसेस के बारे में बातें हैं. ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान से सुनना. ठीक है, आपके कॉलेज प्रेफरेंस का मतलब यह है कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी होगी, विच मीन्स आप अभी अभी प्रेफरेंस दे दोगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा, आपका रैंक आएगा क्लैट के अंदर. उस रैंक के टाइम पे, ठीक है, जब आपका रैंक आएगा तब आपकी काउंसलिंग चालू होगी. तो आपका रैंक होगा लेट्स से 500 रैंक. ठीक है, 500 रैंक के ऊपर जो जो भी सीटें अवेलेबल होगी उन सीटों में आपके प्रेफरेंस के मुताबिक आपको एडमिशन मिलेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ द प्रेफरेंसेस टू बी प्रोवाइडेड. आई होप इट इज वेरी क्लियर. नंबर 1. नंबर 2, ठीक है, अगर आप मानो आपको लगता है कि मेरा रैंक टॉप 100 में नहीं आने वाला है, एज्यूम करते हैं, ठीक है, एंड स्टिल यू आर पुटिंग बैंगलोर फर्स्ट, ठीक है, और आप को मानो एडमिशन मिलने वाला है लेट अस से लखनऊ में, ठीक है, तो क्या आप लखनऊ को ऊपर रखें या बैंगलोर को ऊपर रखें. ठीक है, अब आप ये समझिए कि अगर आपको लगता है कि मेरा अगेन से टॉप कॉलेज जितना नहीं रैंक आने वाला है और मेरा रैंक आने वाला लखनऊ तक, तो लखनऊ के ऊपर वाले जो जो भी कॉलेजेस होंगे, ठीक है, वो कॉलेजेस में अगर आपको नहीं मिल रहा है तो भी आप अपना प्रेफरेंसेस ऊपर रख सकते हैं. हाँ, ये बिल्कुल ध्यान रखना, लखनऊ के नीचे जो रैंकिंग आती है वो रैंकिंग वाली कॉलेजेस को आप ऊपर मत रखिएगा, क्योंकि अगर वो आपको मिल गई है ना, अगर आपको वहाँ पे एडमिशन मिल गया तो फिर आपको वापस लखनऊ चाहिए, वो नहीं मिलेगा. तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, आपको जहाँ पे पहले चाहिए वहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस रखोगे, विच मीन्स आपकी प्रेफरेंस जाएगी रैंकिंग के मुताबिक. सही बात है ना. ठीक है, कि आपको ये देखना जरूरी है कि भाई रैंकिंग क्या है और उन रैंकिंग के मुताबिक क्या मैं वहां पे जाऊंगा. अगर उस कॉलेज में अगर मेरे को एडमिशन मिला तो विल आई गो देयर. ठीक है, देन यू पुट टॉप रैंकिंग वाली कॉलेजेस का रैंकिंग ऊपर. ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट रैंकिंग और प्रेफरेंस के नजरिए से. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ठीक है, जनरली, ठीक है, जनरली जिस कॉलेज में जितनी मतलब टोटल एनएलयू में जितनी सीट्स है उनमें से आपकी कैटेगरी में जितनी सीट्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप हो जनरल कैटेगरी में, तो आपकी कैटेगरी में लेट अस से एक्स नंबर ऑफ सीट्स है, सो दे विल कॉल 5 times ऑफ दैट एक्स स्टूडेंट्स फॉर काउंसलिंग. कितने बच्चों को बुलाएंगे काउंसलिंग के लिए? 5 times. समझ आया. अगर आप एससी कैटेगरी में हो और एससी कैटेगरी की नंबर ऑफ सीट वाई है, कितने लोगों को बुलाएंगे? 5y. अगर आप एक डोमिसाइल कैटेगरी में हो और डोमिसाइल में भी विमेन कैटेगरी में हो और उसकी सीट है लेट्स से Z, तो कितने लोगों को बुलाएंगे? 5Z को काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ठीक है, ओके, तो अब वहां पे आपके प्रेफरेंसेस मैटर करेंगे. दोस्तों, प्रेफरेंसेस में जो से नए चेंजेस इस बार उन्होंने डाले, दैट इज नॉट जस्ट गिविंग प्रेफरेंस फॉर अ कॉलेज, बट यू हैव टू गिव प्रेफरेंस फॉर अ प्रोग्राम एज वेल इन सम ऑफ द कॉलेजेस. कौन सी कॉलेज में? जैसे भोपाल में, ठीक है, पटना में, त्रिची में, शिमला में, नागपुर में और औरंगाबाद में. ठीक है, तो वहां पे आपको प्रोग्राम के भी प्रेफरेंस देने हैं. ठीक है, चलिए समझते हैं ये प्रोग्राम क्या होते हैं. ठीक है, प्रोग्राम होते हैं BA LLB या BSc LLB या BCom LLB. ठीक है, इस तरीके से प्रोग्राम है. आपको BA लेना चाहिए, BBA लेना चाहिए, ये बड़ा डिबेटेबल इश्यू है. ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सा गणित मेरे हिसाब से चलता है कि आपको कॉलेज के पीछे जाना चाहिए. कॉलेज सबसे अच्छी कौन सी है वो पहला आपका प्रेफरेंस होगा. ठीक है, भले वो BBA दे रहा हो, विच इज ओके. नंबर 1. नंबर 2, अगर आपका
चॉइस लेट्स से भोपाल है, ठीक है, और आपको भोपाल में मिल भी रहा है, सो शुड आई प्रीफर बीए या बीबीए? दोस्तों बीए का कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाता है, बीबीए का कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाता है, थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा नीचे जाता है। अब सॉरी, भोपाल में बीएससी है, नॉट बीबीए, ओके, बीए और बीएससी कट ऑफ में थोड़ा वेरी करेगा, आप एलिजिबल हो गए नहीं वो आपको देखना पड़ेगा, बीएससी एलएलबी भोपाल के लिए ये आपको देखना पड़ेगा। वंस यू आर वेरी क्लियर, लेट्स से यू आर अ साइंस स्टूडेंट एंड यू हैव अ ऑप्शन ऑफ बीए एंड बीएससी, देन माय सजेशन इज गो थ्रू द कोर्सेज ऑफ बीए एंड बीएससी। वुड यू लाइक टू स्टडी दोज कोर्सेज? ठीक है, अगर हाँ तो आपको लेना चाहिए आपका पसंदीदा कोर्स, ठीक है। अगर बीए बीबीए के बारे में मैं बात करूं तो बीए इज अ मोर ऑफ यू कैन से आर्ट्स रिलेटेड एरिया, बीबीए इज अ बिजनेस मैनेजमेंट। पढ़ाई के नजरिए से बीए विल बी लिटिल लेंदी, लॉन्गिश, ठीक है, मेहनत वाला। बीबीए विल बी लिटिल ईजियर, ठीक है, in terms of you can say study theoretical part, but in terms of projects and application related part it will be as competitive as your BA program as well, okay। So आपको करना क्या चाहिए? जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, तो मैं एक आपको बता दूं कि उसमें आपने बीए किया या बीबीए किया उससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है। व्हाट यू शुड टेक अ डिसीजन इज अ लॉन्ग टर्म व्यू अबाउट योर फ्यूचर, कि आप किस फ्यूचर में लॉ में किस तरीके का काम करना चाहोगे। क्या आप एक ऐसे क्रिमिनल साइड पे भी काम करना चाहोगे, आप सभी एरिया में काम करना चाहोगे? अगर आप सभी ब्रॉडर एरिया में काम करना चाहोगे, मेरा सजेशन है कि आपको बीए करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं आई एम वेरी क्लियर, मेरे घर में ऑलरेडी बिजनेस का माहौल है, बिजनेस मैनेजमेंट की दुनिया चलती है, मेरे फादर भी लेट्स से बिजनेस मैनेजर है या मेरे फादर सीए है, देन डेफिनेटली यू शुड पॉसिबली पिकअप बीबीए, है ना, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, और बीकॉम, ठीक है। तो दोस्तों ये आप उस नज़रिए से अपना डिसीजन ले सकते हैं, बराबर है। तो बीए बीएससी में अगर आपको चुनना है तो आपको एलिजिबिलिटी देखनी है और आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने कि नहीं पढ़ने वो देखेंगे। आपको बीए बीबीए बीकॉम में अगर जाना है तो बीकॉम में आप तब जाएंगे जब आपको टैक्सेशन में काम करना हो, ठीक है, और फादर ही मतलब या घर में कोई बैकग्राउंड हो टैक्सेशन का या आपको इंटरेस्ट ही टैक्सेशन में आगे बढ़ने का, तो बिल्कुल आपको बीकॉम लेना चाहिए, नहीं तो आप बीए लेकर भी अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला गणित हो गया। अब आपका जनरल प्रेफरेंस क्या होगा? मेरे हिसाब से जैसे मैंने कल बताया था आपको, प्रेफरेंस होगा कि मैं टॉप की कॉलेजेस को सबसे पहले रखूंगा, दैट इज बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, ये मैं पहले रखूंगा। इन केस अगर आपको लगता है कि मैं रहता हूँ वेस्टर्न साइड, लेट्स से गुजरात में या बॉम्बे की साइड पे या राजस्थान में, और मुझे मेरे घर से कभी भी हैदराबाद भेजेंगे नहीं, बीइंग अ फीमेल कैंडिडेट, अगर आपको ऐसा लगता है, देन यू कैन पॉसिबली लीव हैदराबाद, दैट्स प्रीटी ओके, कोई पंगा नहीं है। देन यू कैन पुट बॉम्बे ऊपर, ठीक है, गांधीनगर, है ना, भोपाल, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। लोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए बैंगलोर, फिर उसके बाद हैदराबाद और फिर कोलकाता इन एन आइडियल केस, ठीक है। फिर आते हैं अगले कॉलेजेस। अगले कॉलेजेस में आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए? मेरा सजेशन, पहला प्रेफरेंस होगा आपका मुंबई, ठीक है। उसके बाद भोपाल के भी ऊपर आपको रख देना चाहिए गांधीनगर, ठीक है। फिर उसके बाद आप भोपाल और जोधपुर रखें तो बराबर है। बात समझ में आ रही है आपको? ग्रेट। वैसे देखा जाए तो जोधपुर, है ना, और भोपाल लोगों को पसंद आता है क्योंकि पुराना इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और लोग जोधपुर इसलिए भी अच्छा बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही कम रिजर्वेशन होता है, ऐसा उनको लगता है। पर माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स एक्सेप्ट दिस वन फैक्ट इज कि प्लेसमेंट के नज़रिए से सबसे अच्छा क्या होता है? कल ही वन ऑफ माई स्टूडेंट हु स्टडिंग इन GNLU, ठीक है ना, मतलब वो आज से 5 साल पहले GNLU में गया था, विच इज अराउंड 2017। उस समय पे गांधीनगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वॉज नॉट यू कैन से वेरी ग्रेट, ठीक है। उसके साथ एक और बच्चा था जो जोधपुर में भी गया था, ठीक है। गांधीनगर वाले का अदानी ग्रुप में यू कैन से लीगल ऑफिसर का पोस्ट लगा है और जोधपुर वाले का अभी प्लेसमेंट हुआ नहीं है, ठीक है। तो प्लेसमेंट के नजरिए से देखे तो गांधीनगर इज डेफिनेटली वे अहेड देन जोधपुर, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ओके। सो इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट्स, ठीक है। सो मुंबई, फिर गांधीनगर, भोपाल और जोधपुर, ये ऑर्डर में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और भोपाल में आपके पास BA और BSc है, तो कोर्स देखिए आप एलिजिबल हो कि नहीं वो चेक करिए। पटना में आपके पास दोनों ऑप्शन है। मेरे हिसाब से जब भी आप पटना का प्रेफरेंस दे तो पटना के प्रेफरेंस BA और BBA साथ में दे दे, ठीक है। अब आप
रायपुर, लखनऊ, पटियाला, पटना, कटक में कौन से ऑर्डर में देंगे, आपके लोकेशन के नज़रिए से। आप जिस एरिया में नज़दीक रहते हो वो एरिया आप पहले प्रेफर करें, सिंपल सा गणित है ना। तो आप अपनी रैंकिंग ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। ये जो रैंकिंग है 8 से 12, उसके अंदर कोई भी आप इंटरचेंज करोगे, इट विल नॉट हैव अ बिग इम्पैक्ट इन योर करियर इन अ बिग वे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। सिमिलरली इफ यू मूव इन कोची, रांची, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, त्रिची एंड शिमला, इट विल नॉट हैव अ बिग इश्यू। सिमिलरली नागपुर, जबलपुर, हरियाणा एंड औरंगाबाद, इट विल नॉट हैव अ मेजर इश्यू, ठीक है। आप त्रिची में BA BCom, मेरे हिसाब से दोनों सेम है। शिमला BA BBA, नागपुर BA BBA, ये साथ में भरिएगा, इसको लेट नहीं करिएगा। Yes, if you are a science students, then you can possibly skip that BCom वाला part and keep BCom as a last option, ठीक है, last preference, that is possibility, ठीक है। Otherwise, I believe it's more of ranking that matters the lot. Yes or no? So I hope with the new changes in the ranking वाला information, I have given all the complete guidance in this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, tell to large number of people to be part of ProTalent, and don't miss out to watch our regular videos on current affair. That's very important, okay? Thank you and all the best.